ठीक है। सत्य में भारत न्यूज में आपका स्वागत है एक बार फिर। पिछले कई दिनों से सत्य में भारत न्यूज गांव-गांव जाके ये मुद्दा कवर कर रहा है कि गौवंश जो है खेतों में जाके नुकसान करती हैं। आप इस खेत की हालत देखिए जरा। किसान क्या करे? किसान अपने घर की रखवाली करे या खेत की रखवाली करे? सर्दी हो गर्मी हो, एक तो किसान का काम अपने आप में इतना टफ होता है, किसानी का काम आसान नहीं होता। उसके बाद अगर आपको जानवरों की भी खेत में खड़े होकर रखवाली करनी पड़ेगी तो ये अपने आप में विडम्बना है। सरकार इस पे पैसा खूब खर्च कर रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है वो समझ में नहीं आता। गौशाला के लिए पैसा आता है, गोवंश के लिए पैसा आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है ये एक बड़ा क्वेश्चन है। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं हमारे साथ किसान भाई, उनसे बात करते हैं। जरा बताइए सर, समस्या बताइए अपनी। साहब ये गौ माता बहुत आती हैं, गाय बजा रहे हैं और सब हमारे ये 10 के आलू तो खत्म कर दिए और रात रखवाली करते हैं। और हम घर भी जाते हैं रात के लिए और रात रास्ते में गश्त वाले पुलिस वाले मिलते हैं, वो हमें कहते हैं कि चोरी करने जाते हो, कहाँ जाते हो। पुलिस रात के लिए परेशान कर रही है। हम बताओ खेत रखा है या घर रखा है? मतलब आप इनकी परेशानी सोचिए कि मतलब खेत की रखवाली के लिए आते तो पुलिस वाले क्वेश्चन उठाते भैया चोरी करने जा रहे हो क्या? अब रात को किसान करे तो करो क्या? भाई हमारे साथ मौजूद हैं, भाई बताइए जरा। सर जी, हम गाय से इतना परेशान आ गए हैं, बहुत ही ज्यादा। इतनी ठंडे पड़ रही हैं, दिन रातों में रखवाली कर रहे हैं, दिन भर इधर पड़ रहे हैं सर। इतना भी नहीं है इस टाइम में, बिल्कुल भाव भी नहीं है और फिर भी हम इतनी लगाकर इसमें फसलों को कैसे बचाएं सर? सही बात है, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा सर। इतनी ठंड में जहाँ आप अपने घरों से रजाइयों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहाँ किसान को खड़ा रहना पड़ रहा है रात भर अपने खेतों में रखवाली डाल के। किसी टाइम तो सोते ही हैं हम लोग, मरैये डाल के रह रहे हैं, मगर गाय और बिजार फिर भी आ जाते हैं। और जब हमने रस्सी बांध रखी है, सारे साधन कर रखे हैं, मगर वो रात में बिजार सब तोड़ के मतलब सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही बात कर लेते भैया से। रात से ग्राम आरिपुर नवादा थाना से मिलेंगे, बताइए रहने वाले हैं साहब। मेरे खेतों में सब बहुत परेशान करते हैं गाय, और गाय रखाते हैं साहब। रात को फिर पुलिस वाले मिले गश्त में साहब परेशान करते हैं कि कहाँ जाना चले जाते हो। हम तो साहब लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पिछले साल भी आप लोगों सब खा लिए, एक दाना खाने को नहीं मिला। आपने कहाँ का एप्लीकेशन लगाई अभी तक ये बताइए? अभी तो साहब नहीं दी, हमको समझ नहीं होती कहाँ दे। तो पहले तो आप एप्लीकेशन दीजिए, जो भी कानूनी प्रावधान बनते हैं चीज को करने के, कंप्लेन को करने के, वो भी कीजिए। जिलाधिकारी साहब को दीजिए, एसडीएम साहब को दीजिए। साहब कहीं भी समझ नहीं होती, क्या कहीं भी साहब समझ नहीं होती। किसान कहीं कितनी एप्लीकेशनें पड़ी हैं सर? इतनी एप्लीकेशनें जाती हैं, किसी की कोई कार्रवाई नहीं है। गौशाला बनी हुई है पास में, फिर भी गौशाला में गाय नहीं है। पास में होने के पास में फिर भी इतनी बर्बादी है। ये आपका खेत किस क्षेत्र में लगता है? नवादा, आरिपुर नवादा में। तो आरिपुर नवादा का खेत हम आपको दिखा रहे हैं और बात बहुत जेन्युइन है, गलत बात नहीं है। थोड़ा सा विचार करिए, जिसका नुकसान होता है ना वही जानता है। भाई रात को खड़े हैं ठंड के मौसम में, अति की ठंड पड़ रही है इस समय, घर में रहना भी मुश्किल है आदमी का, और इनको रखवाली करनी पड़ती है। जरा सी रखवाली में ढील होती तो हालात ये होते दिखाई तो फिर ये हालात होते कि पूरा खेत बर्बाद हो जाते हैं। और ये सब जानवरों ने बर्बाद किया है। हम निवेदन करेंगे शासन से, प्रशासन से कि जल्दी से जल्द किसान भाइयों की समस्याओं को दूर किया जाए। और भी हमारे साथ भाई खड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं। ऐसी सरकार ये सर ऐसा गौवंश ने परेशान किया है। इससे पहले सर कभी भी ऐसी कोई स्थिति नहीं होती थी। लोग अपने घरों को छोड़ के खेतों में पड़े हैं, देख सकते हैं आप सामने मड़ैया भी पड़ी हैं। और ऐसी सर्दी के हाल में जो निकलना ऐसे बहुत मुसीबत बना है। और रात भर जो गौवंश है परेशान कर रहे हैं, और इनके कोई रहने की यहाँ पर उचित कोई व्यवस्था भी नहीं है। आसपास गौशाला के नाम पे कुछ भी नहीं, बस एक शटर लगा दिया गया, वहाँ पर कोई भी गौवंश नहीं है। 1-2 गौवंश बस वहाँ पर फॉर्मेलिटी के तौर पे रखे जा रहे हैं। तो इसीलिए सर हम शासन से, प्रशासन से, सरकार से अपील करते हैं कि हमारे इन खेतों को गौवंश ज्यादा परेशान ना करें और इनके लिए कोई एक उचित व्यवस्था रहने के लिए कराई जाए सर। एक गाँव की गाय की समस्या और इधर तालाब की समस्या है। तालाब का सब बांध तोड़कर हमारे खेतों में पानी आ रहा है सर। ये आप देख सकते हैं, ये सारी बर्बाद चल रही है। जरा सी बारिश होती है खेतों में आ जाता है, वो बर्बादी है। कोई इसका पानी का समाधान नहीं कराया अभी तक प्रशासन ने, और नहीं इसका जानवरों का कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसान को कोई फायदा मिले। तो बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ही ज्यादा बर्बादी है। किसान के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। सारे रात को रखा है, दिन को रखा है, लागत लगा है, कहाँ से लाए? इसके लिए बहुत ही दिक्कत
बड़ा सामना करना पड़ता है। बस 2000 दे दिए मोदी ने, बस मतलब जी। यहाँ से गौशाला कितनी दूर है? ये हाईवे पे ऐसे 3 किलोमीटर सर, ये है करीबन 1-2-1.5 किलोमीटर पे। वहाँ पे कितने जानवर बंधे हुए हैं? बहुत ना के बराबर है। इसमें एक जानवर भी नहीं मिलेगा, सब छोड़ के गए। सब छोड़ दिए जाते व्यवस्था हैं। सब देखिए, यहीं से व्यवस्था कहाँ से खराब होती है? ऊपर से पैसा भी आ रहा है, सारे काम हो रहे हैं, गौशाला के लिए भी पैसा आ रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? क्वेश्चन तो ये होता है, कोई समाधान नहीं हो रहा। और ये मैं केवल आरिफपुर नवादा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितने भी गांव में लोकसभा चुनाव कवर करने गया हूँ, सब जगह सेम समस्या पाई गई है। सब अगर परेशान है तो गौवंश के और ये खुले जानवरों से परेशान है, तो सरकार को इसका समाधान जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ठीक है ना। हमारे डीएम साहब के तरफ से एक प्रोग्राम भी चला जा रहा है कि 60 दिन में ये सब सॉल्व हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। एक उम्मीद ही लगा सकते हैं, जनता उम्मीद के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और ये चाहूंगा कि किसान भाइयों की समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो। सत्य में भारत न्यूज हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहेगा, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। धन्यवाद।